नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 14 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देना है तो आप देने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप का चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप एक्सेस करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संडे को टेस्ट है और प्रतिदिन डीएनए का 8:30 बजे टेस्ट होता है पेड ग्रुप में। अगर किसी को जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020। सबसे पहला टॉपिक आज है वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। क्यों? कारण देखिए, वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में माँ, शिशु और किशोर, जिसमें कौन कौन था, माँ, शिशु और किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई जिन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाना था। तो हुआ क्या फिर देखिए, पहला, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि रोध या बौनेपन के मामलों में 40% की कमी देखी गई। 19 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामलों में 50% की कमी देखी गई। कम वजन के शिशुओं के जन्म के मामले में 30% की कमी को सुनिश्चित करना था। बच्चों में मोटापे के मामले में वृद्धि को पूरी तरह से रोकना था। पाँचवा, शिशु के जन्म के पहले 6 महीनों में अनन्य स्तनपान अर्थात जन्म के शुरुआती 6 माह के शिशु को केवल माँ का दूध की दर को 50% तक बढ़ाना था। और छठवां जो है, बाल निर्बलता दुबलापन के मामलों में कमी लाना और इसे 5% से कम बनाए रखना था। तो ये उस समय का लक्ष्य रखा गया था 2025 तक का। तो 2025 तक का जो लक्ष्य रखा गया था उसको शायद हम अभी इस तरीके के नहीं हुए हैं, वो सिचुएशन नई आई है अभी कि हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 2025 तक का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 88 देश शामिल थे और वो रिपोर्ट आई है 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा ये किया गया था, जो दिया गया है। माँ, शिशु और किशोर में 6 बच्चों की लक्षणों की पहचान की गई थी और जिसका लक्ष्य जो था ये 6 जो बताया मैंने आपको, ये 6 लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विश्व पोषण रिपोर्ट 2020 और भारत आखिर ये है क्या। विश्व पोषण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिन 4 मानकों के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत उनमें से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये 4 मानक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि रोध, प्रजनन योग आयु जिसे रिप्रोडक्टिविटी एज कहते हैं, कि महिलाओं में एनीमिया के मामले, बच्चों में मोटापा और अनन्य स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो जिसे कहते हैं। तो ठीक है, तो ये मानक जो आपको दे दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय असमानता वाले देशों में एक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा है और भारत में कुपोषण के मामले में सबसे अधिक जो है स्थानीय असमानता वाले देशों में से एक है। अब हम बात करते हैं कुपोषण के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण किसी व्यक्ति में ऊर्जा या पोषक तत्वों की कमी या अधिकता अथवा असंतुलन को दर्शाता है। सामान्य रूप से कुपोषण को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अल्पपोषण। इसमें निर्बलता हो या दुबलापन हो, लंबाई के अनुपात में वजन में कमी, वृद्धि रोध अर्थात आयु के अनुपात में लंबाई में कमी और वजन में कमी शामिल है। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी कुपोषण। इसमें शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की कमी या अधिकता शामिल है। तीसरा, वजन की अधिकता। इसमें मोटापा या आहार संबंधी गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कुछ कैंसर आदि शामिल हैं। तो ये आपके कुपोषण के 3 जो डेटा बताया गया है, इस तीनों डेटा को आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें अल्प पोषण है, सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी कुपोषण है और वजन की अधिकता है। ये तीनों कुपोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो ये रहा आज का पहला टॉपिक, वैश्विक रिपोर्ट 2020, 88 देश शामिल हैं और जो हमारा लक्ष्य 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने का, शायद हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 6 सेगमेंट दिए गए थे, 6 गाइडलाइंस दी गई थी, वो 6 गाइडलाइंस में हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। और जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया गया है कि इसमें ये चार मानक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो बताया गया, पूरा डिटेल ये मानक रखा गया है। और कुपोषण के बारे में आपको बताया गया है कि कुपोषण में 3 तरह के कुपोषण हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुपोषण किसी व्यक्ति में ऊर्जा या पोषक तत्वों की कमी या अधिकता अथवा संतुलन को दर्शाता है। ठीक है, तो कुपोषण में 3 सेगमेंट है, अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी कुपोषण और वजन की अधिकता आदि। ठीक है, दूसरा टॉपिक है सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल। चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। 12 मई 2020 को झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल। तो सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ की है? झारखंड की। और तेलंगाना की क्या है? तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, जिसे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग से हमेशा क्वेश्चन भी बनता है। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है। हालांकि हाल के वर्षों में इसके प्रचार प्रसार के कारण इसे झारखंड के अन्य हिस्सों में भी निर्मित किया जा रहा है। इसे परंपरागत रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता था, किंतु अब इसे अन्य सतहों पर भी चित्रित किया जाता है। इस चित्रकला में लाइनों, बिंदुओं, जानवरों के चित्रों एवं पेड़ पौधों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, जो अक्सर धार्मिक प्रतिमा विद्या का प्रतिनिधित्व करती है। तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंगों लाल, काला और सफ़ेद, याद रखिएगा, रेड है, ब्लैक है एंड वाइट है, RBW, रेड, ब्लैक, वाइट में विभिन्न प्रकार के डिजाइन एवं रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। आज़ादी मिलने से पहले हैदराबाद के निजाम के दरबार में कार्य करने वाले अधिकारी चितकू तेलिया रुमाल को प्रमुख प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में पहनते थे। तो ये भी आपको बताया गया कि हैदराबाद के निजाम जो थे, उनके दरबार में कार्य करने वाले जो भी अधिकारी थे, वो चितकू तेलिया रुमाल जो था को प्रमुख रूप से प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में पहनते थे। तेलिया रुमाल को राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी चढ़ाया जाता है। ये भी देख लीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा टॉपिक, जिसमें आप इम्पोर्टेंट कहेंगे तो इम्पोर्टेंट आपका यही है। सोहराई खोवर पेंटिंग जो है झारखंड की है और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। ठीक, अगला है टोडा जनजाति। इससे तो भली बात ही आप लोग परिचित होंगे। टोडा जनजाति का अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है, यूपीएससी में तो कई बार पूछा है, स्टेट पीसीएस की तो लाइन लगी है इसकी। ठीक है, कोविड-19 के लिए नीलगिरी क्षेत्र के टोडा कारीगर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने में अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं। टोडा जनजाति दक्षिणी भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों की एक चरावाह जनजाति है। ठीक है, ये लोग 3 से 7 सदस्यों के समूहों में छोटे घरों वाली बस्तियों में रहते हैं। इनकी आजीविका जो है डेयरी उत्पाद, बेत व बांस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है। तो आपको पता चल गया कि टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी के क्षेत्र में अर्थात तमिलनाडु साइड में, साउथ में, ठीक है, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने में अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, ये लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टोडा कढ़ाई। टोडा भाषा में इस कढ़ाई को पोहर कहा जाता है, जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शाल है जिसे पुटकुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुटकुली। ऐसा नाम ही है जैसे पुटकुली।
पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाएगा। टोडा भाषा में इस कढ़ाई को पोहर कहा जाता है, ठीक है। जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शाल है जिसे पुटकुली कहा जाता है। यह एक भव्य परिधान माना जाता है। इसे केवल विशेष अवसरों के लिए पहना जाता है, जैसे मंदिर, त्योहारों एवं अंत के कफन के रूप में, ठीक है, आखिरी समय कफन के रूप में। यह कढ़ाई टोडा महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें रूखे सफ़ेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिजाइनों में विशिष्ट लाल व काले, कभी कभी नीले धागे का भी प्रयोग किया जाता है। इसे भौगोलिक संकेतक टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया गया है। यूपीएससी में 2018 में ये क्वेश्चन पीटी में पूछा है टोडा कढ़ाई। तो टोडा की जो कढ़ाई है उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है, कि टोडा भाषा में इस कढ़ाई को पोहर कहा जाता है। जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशेष शाल है जिसे पुटकुली कहा जाता है। यह एक भव्य परिधान माना जाता है। इसे केवल विशेष अवसरों के लिए पहना जाता है, मंदिर, त्योहार व अंत के कफन के रूप में। यह कढ़ाई टोडा महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। इसमें रूखे सफ़ेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिजाइनों में विशिष्ट लाल व काले, कभी कभी नीले धागे का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से आप लोग। अब हम बात करते हैं, ये जीआई टैग कई बार बता चुका हूँ। जो रेगुलर लोग वीडियो देखते होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा जीआई टैग के बारे में। कई बार वीडियो बन चुका है जीआई टैग के बारे में, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जीआई टैग और ट्रिप्स समझौता, तो जो बताता हूँ उसको कॉपी पे लिखा कीजिए, बार बार यही सब चीज़ें आएंगी। कहीं जीआई टैग मिलेंगे, कहीं किसी को कुछ मिलेगा, तो रोज़ घुमा फिरा के वही होगा, तो मजबूरी है आपको पढ़ना। तो वन लाइनर से तो आप लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर सिविल की तैयारी करनी है तो। चलिए, भौगोलिक संकेतक को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, जिसे ट्रिप्स कहते हैं, के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने भौगोलिक संकेतक माल और पंजीकरण अधिनियम 1999 को लागू किया है, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हो गया है। जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य को निर्धारित करने में सहायता करता है। जीआई टैग किसी विशिष्ट स्थान की सिर्फ वस्तुओं के लिए दिया जाता है, सेवा के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहे आपके आज के महत्वपूर्ण डीएनए। 3 ही टॉपिक का सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो 3 टॉपिक जो दिया गया है उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020, न्यूट्रिशन, ये इकोनॉमिक्स में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर बेस ही आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर जब बेस आता है तो करंट अफेयर की तरह ही पढ़ना पड़ेगा ना उसको। तो आप इस पूरे के पूरे डेटा को आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा, आपको मैंने विश्व पोषण रिपोर्ट 2020 और भारत भी बताया है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। कुपोषण क्या है, कुपोषण के 3 साइकिल जो बताए हैं वो देख लीजिएगा, इसे कौन कौन से पार्ट हैं। सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल पढ़ लीजिएगा। वन लाइनर में सोहराई को पूछे तो झारखंड और तेलिया रुमाल आपका तेलंगाना, ठीक है। कहाँ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कौन सी चित्रकला की जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, और आज़ादी के बाद जो बताया हमने पूरा का पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। टोडा जनजाति बार बार कहीं छूटने वाला नहीं है। टोडा हमेशा टोडा पसंद करेगा आप लोग को, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। टोडा कढ़ाई ये भी देख लीजिएगा। जीआई टैग और ट्रिप्स समझौता कई बार बता भी दिया और 2-3 बार तो रिपीट, जब से डीएनए पढ़ा रहा हूँ रिपीट कर ही चुका हूँ मैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली आज मैं बहुत ही बड़ा अजीब फील कर रहा हूँ मैं इस समय, जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। लगभग 78,000 प्लस इस समय कैसे चल रहे हैं, और दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। और मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ इन सब को लेके। तो आज मेरा मन नहीं कर रहा था डीएनए बनाने का, इसीलिए आज लेट भी हो गया है। तो आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए, और अब लग ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है। जहाँ भी रहिए आप लोग स्वस्थ एकदम रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई को ये नहीं कि छोड़ना है। मुझे मालूम है कि आप लोग को 1.5 GB डेटा मिलता है, उसमें आप लोग को पिक्चर भी देखते होंगे, उसमें फेसबुक भी चलाना होगा, व्हाट्सअप भी चलाना होगा। जब सब कुछ से डेटा बचेगा तभी तो आप लोग डीएनए देखेंगे। मैं समझ सकता हूँ आप लोग की भावनाओं को, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है अच्छे से।
तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। 8:30 बजे अब हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरी करना हो, कभी भी हम लोग का हाल चाल जानना हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग स्वस्थ हैं, आप लोग भी स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं 8:30 बजे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।